सभी विस्थापित भाइयों एवं बहनों, आप तमाम लोगों को सभी को कुल जोहार। आज हम लोग का रैयत विस्थापित मोर्चा का 10वां स्थापना दिवस है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज पूरा दुनिया, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी के चपेट में है और पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। और इसीलिए इस बार का जो स्थापना दिवस है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बहुत ही सादगी से और लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए सभी परियोजना में, सभी क्षेत्रों में सादगी से मनाया जा रहा है। और आज आप लोगों के माध्यम से फेसबुक के द्वारा रैयत विस्थापित मोर्चा के स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोगों के सामने, आप पूरे झारखंड के, वो चाहे कोल इंडिया के विस्थापित हों, वो चाहे स्टील प्लांट के विस्थापित हों, वो चाहे एनटीपीसी के विस्थापित हों, टिस्को के हों, पावर प्लांट से हों, चाहे सिंचाई परियोजना से, हम लोगों ने जो संघर्ष का जो मोर्चा बनाया था, उसके संबंध में, उनके संघर्ष के इतने लंबे सफ़र का जो दस्तान हमारा रहा है, उसके संबंध में संक्षिप्त रूप से आपके सामने हम कुछ बातों को आपके सामने लाना चाहते हैं। साथियों, आप तमाम लोगों को मालूम है, झारखंड आंदोलन के महानायक दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के प्रेरणा और उसके संरक्षण में विस्थापितों का एक सामाजिक जन संगठन रैयत विस्थापित मोर्चा का गठन आज ही के दिन में 21 सितंबर 2011 को रामगढ़ की ऐतिहासिक धरती में किया गया था। 10 वर्षों के संघर्ष में हम लोगों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, परंतु नौकरशाही के कारण विस्थापितों के हित में बने नियम कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। संघर्ष के परिणाम में ही भू अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकार पारदर्शिता अधिनियम 2013 जो संपूर्ण देश में लागू है। पिछला झारखंड सरकार के द्वारा इस कानून में संशोधन 1917 में किया गया है। विस्थापित मोर्चा के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही खनिज रॉयल्टी का 30% राशि विस्थापितों के हित में खर्च हो, खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2015 में प्रावधान किया गया है, जो पूरे देश में 2016 से लागू है। वर्तमान में जिला खनिज फंड के नाम पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि झारखंड प्रदेश को प्राप्त है। यह राशि विस्थापितों के हित में खर्च नहीं की जा रही है। भू अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकार पारदर्शिता अधिनियम 2013 के धारा 105 के निहित प्रावधान के तहत संपूर्ण देश के सभी 13 भूमि अधिग्रहण कानून में अधिनियम के पहली, दूसरी एवं तीसरी अनुसूची 1/9/2015 से लागू है। विस्थापितों को वर्तमान बाजार दर से 4 गुना मुआवजा, नौकरी, भूमि के बदले भूमि, निर्मित पक्का मकान, पुनर्वास स्थल में समुचित विकास की व्यवस्था आदि का प्रावधान किया गया है। भूमि अधिग्रहण कानून के धारा 24 को लेकर काफी लंबा विवाद चला, जो पुराना अधिग्रहण में मुआवजा का भुगतान का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से पुनः उसे परिभाषित की गई है। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया है कि कोल बैरिंग एक्ट 1957 के धारा 9(1) के तहत अधिग्रहित भूमि एक्ट के धारा 13(1) के तहत मुआवजा का मूल्यांकन कर पंचायत अवार्ड नहीं बना है तो नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के धारा 26 के तहत देना है। कोल इंडिया के पुनर्वास नीति 2012 में 2 एकड़ में 1 नौकरी देने का प्रावधान है। कोल इंडिया प्रबंधन ने नौकरी के एवज में किस्तों में 30,000 रुपये मासिक 30 वर्षों तक या परियोजना के जीवन काल तक भूस्वामियों को एवं भूमिहीनों को 2,000 रुपये मासिक देने का वार्षिक स्कीम 2020 का घोषणा किया है। प्रबंधन की यह स्कीम विस्थापितों को रोजगार से वंचित करने का स्कीम प्रतीत होता है। कोल इंडिया प्रबंधन भूस्वामी विस्थापितों को
नौकरी से वंचित करेगी तो रैयत 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। नई भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के एक्ट के धारा 101 में अर्जित भूमि 5 वर्षों का अवधि तक अनुपयोग रहती है तो रैयतों को वापस करने का प्रावधान किया गया है, परंतु इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। 100 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में एक्ट के धारा 45 के तहत परियोजना स्तर पर पुनर्वास समिति का गठन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठन करने का प्रावधान है, परंतु इसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। विस्थापितों को पहचान पत्र, भूमि का पट्टा, निर्मित पक्का मकान आवंटन का प्रावधान का अनुपालन भी नहीं हो रहा है। रैयतों को मुआवजा से वंचित किया जा रहा है। सरकारी गैर मजरूर बंदोबस्ती भूमि का मुआवजा को लेकर नौकरशाहों के कारण के द्वारा विवाद उत्पन्न कराया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देशित है कि 30 वर्षों से दखल कब्जा एवं कायम जमाबंदी रैयतों को रैयती भूमि समतुल मुआवजा दे होगा, परंतु कोल इंडिया प्रबंधन के द्वारा मांग की जा रही है और विस्थापितों को कंपनसेशन से वंचित करने का साजिश किया जा रहा है। हमने पिछला स्थापना दिवस में जन विरोधी विस्थापित विरोधी रघुवर सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान किया था। संपूर्ण झारखंड की जनता और सभी विस्थापितों ने मिलकर झारखंड की सत्ता बदलकर अपने प्रिय नेता हेमंत सोरेन जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया है। हमें पूरा उम्मीद है कि विस्थापितों को अधिकार मिलेगा। हमने विस्थापितों का समस्या के समाधान के लिए विस्थापन पुनर्वासन आयोग की गठन की मांग किया है। पिछली रघुवर सरकार के द्वारा भू अर्जन कानून 2017 को निरस्त करने का मांग रखा है। CCL, BCCL, NTPC, टिस्को एवं अन्य कंपनी के कोल परियोजनाओं में परियोजना के विस्तार में परियोजना में नियम कानून का अनुपालन नहीं होने स्थापित रैयतों एवं कंपनी के प्रबंधन के बीच में टकराहट की स्थिति उत्पन्न। राज्य सरकार अविलंब हस्तक्षेप का समाधान हेतु राज्य स्तर में एक्ट 2013 के तहत निगरानी एवं अनुसरण की व्यवस्था किया जाए। कोरोना महामारी बीमारी के कारण इस बार लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए हम अपने अपने क्षेत्रों में स्थापना दिवस सादगीपूर्वक मना रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश आप सबों को दे रहा हूं। अधिकार के लिए संघर्ष हमारा नारा है। जिसकी धरती उसको काम नहीं तो होगा चक्का जाम। आप सबों को सजग रहना है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना है। आने वाला वर्ष 2021 का साल हमारा अधिकार के लिए संघर्ष का वर्ष होगा। कोल इंडिया प्रबंधन, NTPC, टिस्को एवं अन्य कोल परियोजनाएं कंपनियां यदि एक्ट 2013 के तहत रैयतों को अधिकार नहीं देते हैं तो कोयले की ढुलाई को ठप करने जैसी आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन के से भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।